बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ाराज़ कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। कम स्पाइसेस के साथ इतने मज़े की डिश आपने कभी भी नहीं ट्राई की होगी। आप इसको नूडल्स के कबाब या फिर टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको बॉईल करके रख लिया है। अब आप चाहो तो इसको मैश भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। ये भी आराम से हो जाते हैं क्योंकि ये बॉईल हुए हुए हैं। सारे आलूओं को हमने ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे बाउल मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैं दूसरे बाउल में इसको ऐड करूँगी और बाकी की चीज़ें अब हम ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने लिए हैं नूडल्स। एक पैकेट मैंने लिया था जिसमें से आधा मैंने बॉईल कर लिया है। 3 हिस्सों में आपने इसको तकसीम करना है, उसके बाद आपने बॉईल कर लेना है। बहुत छोटे टुकड़े आपने नहीं करने, वरना मिक्सिंग के दौरान ये सारे टूट जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट, अगर नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे और बस इसके अलावा हमें कोई स्पाइसेस इसके अंदर शामिल नहीं करने के। इतने मज़ेदार बनेंगे, यकीन माने जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाह वाह भाई, क्या रेसिपी बताई है मैंने। हमारे घर में ये बचपन से ही बनते आ रहे हैं और ये हमारी फेवरेट डिश है। हम इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने नूडल्स के अंदर इनको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने आलू के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हाथों के साथ करना है। ध्यान रहे कि नूडल्स टूटे नहीं। तो बस आपने इसके कबाब बना लेने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। अब एक अहम बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि जब आपने इसको मिक्स करना है तो साथ ही आपने इनको फ्राई कर लेना है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो सारे कबाब टूट जाएंगे। ये कबाब बहुत ही बेस्ट रहते हैं बच्चों के स्कूल लंच के लिए, या फिर आपको जब कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं तो झटपट से ये बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। तो कबाब हमारे बन चुके हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो इनको फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1/4 कप या उससे भी कम आप ऑयल ले सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने के लिए आपने मीडियम फ्लेम ही रखना है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आपने कुक करना है। सिर्फ एक अच्छा सा कलर देना है और इसके ऊपर से क्रिस्पी होने तक का आपने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल और लजीज किस्म के ये कबाब बन के तैयार होंगे। अगर आपके बच्चे कुछ भी नहीं खाते, बहुत ज़िद करते हैं खाने पीने के मामले में, तो आपने उनको ये ज़रूर बना के देना है। उनको बहुत पसंद आएगी, वो बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखें जी, देखने में कितनी प्यारी लग रही है, इतनी क्रिस्पी है ऊपर से, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जब आपने इन नूडल्स के कबाब को खाना है ना, तो चिकन और आपने गोश्त के कबाब को भूल जाना है। मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, आप उनको बनाया करें और मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। उम्मीद है कि आज की ये सिंपल सी और बहुत आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।